हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मैथ्स ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर से ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें और डिस्कस करेंगे जो एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड है। डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज चीज़ों को हम एक सीक्वेंस में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, देन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, एंड देन उस पर बेस्ड हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि वो एल्गोरिथम हमारा किस टाइप के क्वेश्चंस में हेल्प करती है या कहाँ पर उसका यूज़ किया जाएगा, क्या उसकी एप्लीकेशंस है। स्टार्ट करते हैं हम पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाउ व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक कोई मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड मैथमेटिशियन ने जो डिवीजन हमारा होता है, जो नॉर्मल हम डिवीजन प्रोसेस फॉलो करते हैं, नंबर्स को डिवाइड करते हैं, उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑब्जर्व किया। अब वो स्टेटमेंट क्या है, उसी स्टेटमेंट को बोला जाएगा लेमा। जैसे सपोज अगर हमें कोई नंबर है 58 है, इस 58 को अगर हम 9 से डिवाइड करें, दोनों पॉजिटिव नंबर है 58 भी और 9 भी। अब 9 से हमें इसे कैसे डिवाइड करना होगा कि हमें इसका हाईएस्ट मल्टीपल फाइंड करना है जो कि हमें वैल्यू या तो इस 58 के इक्वल वैल्यू मिले या फिर इससे कोई छोटी इसके नियर अबाउट वैल्यू मिले। 9 का टेबल अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। इसी तरह से 9 6 जा अगर हम देखें तो कितना आता है 54, 9 7 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। 63 जो वैल्यू होगी वो 58 से ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इस 9 का डिवीजन हम कितने टाइम करेंगे, 6 टाइम डिवाइड करेंगे 9 से। 9 6 जा कितना हो जाएगा आपका 54। नाउ अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। रिमेनिंग वैल्यू हमारी कितनी है 4 है। इस डिवीजन प्रोसेस में ये सब जो नंबर्स हैं 9 है 58 है 6 है या 4 है, इनको हम क्या बोलेंगे, ये तो रिमेनिंग वैल्यू है हमारी, ये रिमेनिंग वैल्यू है तो इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। और जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, किस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे थे, 58 को डिवाइड कर रहे थे। ये हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड हो जाएगा। जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है ये किसको बताता है, ये बताता है डिवीज़र को कि डिवाइड करने वाला कौन है। डिवाइड करने वाला कौन था, यहाँ पर 9 था। 9 क्या है, यहाँ पर 9 है डिवीज़र। और डिवाइड करने के बाद जो आपको मिला, जो आपने हाईएस्ट मल्टीपल फाइंड किया, जिससे कि वैल्यू आप या तो इस डिविडेंड के इक्वल देखेंगे या फिर इससे कोई छोटी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वोशंट। अब यूक्लिड ने इस डिवीजन प्रोसेस में क्या एक स्टेटमेंट ऑब्जर्व किया, यूक्लिड ने यहाँ पर देखा कि ये जो डिविडेंड है, जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स ये जो 58 है, इसको क्या हम बोल सकते हैं कि डिवीज़र और कोशंट। डिवीज़र और कोशंट का मल्टीप्लिकेशन अगर करें, मीन्स 9 और 6 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें और उसमें अगर हम ये रिमाइंडर वैल्यू ऐड कर देते हैं, डिविडेंड ही मिल जाएगा हमें। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 या 54, एंड रिमाइंडर वैल्यू को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये जाएगा 58, एंड दिस इज इक्वल टू द डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे थे। ये स्टेटमेंट यूक्लिड ने डिवीजन में ऑब्जर्व किया और इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, लेमा बोल रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है, लेमा। और इसमें एक और चीज़ है कि ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर वैल्यू 4 जैसे हमारी यहाँ पर 4 आई है, ये हमेशा डिवीज़र से छोटी होगी। जिस वैल्यू से डिवाइड किया जा रहा है उससे ये छोटी होगी, और ये 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से बड़ी वैल्यू हो सकती है। मीन्स ऑलवेज आपका जो रिमाइंडर आएगा वो डिवीज़र से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 के इक्वल भी ये हो सकता है रिमाइंडर, किस केस में, अगर ये इसको फुल्ली डिवाइड कर देता है। मीन्स जैसे अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 2 से, इसका हाईएस्ट मल्टीपल 2 बनेगा जो इस वैल्यू को फुल्ली डिवाइड कर रहा है। 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा आपका, रिमेनिंग वैल्यू 0 आ जाएगी। तो उस केस में रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। अदरवाइज 0 से बड़ी हो सकती है, बट डिवीज़र से हमेशा क्या रहेगी, वैल्यू छोटी रहेगी। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड ने जो इक्वेशन ड्राइव किया कि अगर a एंड b कोई दो इंटीजर्स हैं, आर टू इंटीजर्स, ए एंड बी हमारे क्या हैं, टू इंटीजर्स नंबर्स हैं। अगर ए डिवीजन बी ये हमें परफॉर्म करना है तो जो इक्वेशन फॉर्म होगी, जो हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, इक्वेशन हमारा क्या बनेगी, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ये हमारा इक्वेशन आएगा जिसमें ए आपका क्या है, डिविडेंड हो जाएगा, बी आपका क्या होगा, डिवीज़र हो जाएगा, और क्यू हमारा क्या है, कोशंट, एंड आर क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर।
ये एक इक्वेशन फॉर्म होगी और यही इक्वेशन आपका क्या है, डिवीजन लेमा, यूक्लिड का डिवीजन लेमा हम इसको बोलेंगे। और आर रिमाइंडर के लिए कंडीशन क्या होगी कि रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल 0 या फिर ये लेस देन रहेगी किससे, जो डिवीजर है। और डिवीजर क्या है हमारा, इस लेमा पर ही बेस्ड हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। सो उस एल्गोरिथम को देखते हैं हम। तो अभी हमने ऊपर जो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा, उसी की एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इस एल्गोरिथम का यूज़ कहाँ पर होता है, एचसीएफ फाइंड करने में। मीन्स कोई दो या फिर दो से ज़्यादा अगर कोई भी आपके इंटीजर्स नंबर हैं, सो उनका अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है, सो वो हम इस एल्गोरिथम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन जो हमें एचसीएफ फाइंड करने में हेल्प करेगा कि कैसे इस एल्गोरिथम को हम यूज़ करेंगे एचसीएफ फाइंड करने के लिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55, इनका हमें एचसीएफ निकालना है इस एल्गोरिथम को यूज़ करके। अब देखते हैं कैसे इनका एचसीएफ निकालेंगे। सो यहाँ पर इन दोनों में जो बिगेस्ट नंबर है वो क्या है, 210। सो 210 आपका बड़ी वैल्यू है किससे, 55 से। सो हमें किसको डिवाइड करना है, 210 को डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करेंगे हम, 55 से डिवाइड करेंगे। सो डिवीजन जो लेमा हमने पढ़ा था वो हमारा क्या था, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर था। ए हमारा क्या है, जिस वैल्यू को डिवाइड करना है, और बी क्या है हमारा, जिससे डिवाइड करना है। फिर जो उसका हाईएस्ट मल्टीपल होगा और जितने टाइम्स वो डिवाइड कर पाएगा वो हो जाएगा क्यू मीन्स क्वोशंट, और आर आएगा रिमाइंडर वैल्यू मीन्स रिमेनिंग वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम नॉर्मल डिवीजन हम परफॉर्म करते हैं, सो छोटी वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे किसको, बड़ी वैल्यू को। सो 55 से डिवाइड करना है 210 को। सो यहाँ पर अगर हम देखें 4 टाइम करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो डिविडेंड से ज़्यादा हो जाएगी। सो हम इसको 3 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 165। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू तो ये बनेगी हमारा 45। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं लेमा अगर हम यहाँ पर लगाएं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो लेमा हमारा क्या बनेगा कि जो 210 है, जो बिगेस्ट वैल्यू है यहाँ पर इन दोनों में 210, ये इक्वल हो जाएगी किसके, 55 इंटू 3। बिकॉज हमें क्या यूज़ करना है, वो लेमा यूज़ करना है। और लेमा हमारा क्या था, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था अभी। तो ये हो जाएगा 55 इंटू 3 प्लस इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, रिमाइंडर वैल्यू ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। ये तो हमने साइड में सिर्फ एज अ डिवीजन इसको परफॉर्म करके दिखाया है। लेमा हमें बेसिकली यूज़ करना है बिकॉज हमें डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करनी है, नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको डिवाइड करके दिखाया है, बाकी हम यहाँ पर ये लेमा यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। नाउ बिकॉज हमारा रिमाइंडर वैल्यू अभी हमारा 0 नहीं आया है, सो रिमाइंडर अभी हमारा नॉट इक्वल 0 है, तो यही हम लेमा दोबारा से अप्लाई करेंगे। सो 55 बड़ी वैल्यू है और 45 यहाँ पर छोटी वैल्यू है। सो अब हमें डिवाइड करना है 55 को, मीन्स 55 आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा। बिकॉज ए हमारा क्या है, डिविडेंट है। सो जिस भी वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंट, वो हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं। फिर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड करेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे। सो ये 45 से डिवाइड किया, ये कितने टाइम्स जाएगा आपका, 1 टाइम। 2 टाइम में वैल्यू 90 हो जाएगी, जो कि इस 55 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। अगर हम इस साइड में डिवीजन परफॉर्म भी करके देखना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 45 से हमने डिवाइड किया किसको, 55 को। सो 1 टाइम ही जाएगा 45, और रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 10 आएगा। सो यहाँ पर यही हमने लेमा अप्लाई किया, 45 इंटू 1 और प्लस किया 10। सो ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अगेन हमारा रिमाइंडर अभी 0 नहीं है, फिर से हम यही लेमा अप्लाई करेंगे दोबारा। अब हम 10 और 45 में अप्लाई करेंगे, इस 10 में एंड 45 में। तो बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, 45, तो 45 को हम लेफ्ट साइड रखेंगे। और यहाँ पर 10 से डिवीजन करना है तो कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा। 10 4 ज़ा 40, रिमाइंडर वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अभी भी 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर से डिवीजन परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने थर्ड टाइम ये लेमा अप्लाई किया, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन। जैसे हम ये लेमा अप्लाई करेंगे 5 में और 10 में। बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है, 10 है, तो 10 को लेफ्ट साइड रखेंगे। नाउ हम डिवीजन किससे परफॉर्म कर रहे हैं, 5 से। तो कितने टाइम जाएगा, 5 2 जा 10। इस बार हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। मीन्स अब जो हमारा आंसर बनेगा, मीन्स जो एचसीएफ हमारा आएगा वो किसके इक्वल होगा, जो लास्ट डिविजर रहा है आपका। लास्ट डिविजर यहाँ पर क्या है, मिला है हमें 5। ये तो डिविडेंट है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिविजर क्या है, 5 है जिससे हमने डिवाइड किया है वैल्यू को। सो 5 है, सो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। सो इस तरह से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेमा हमने पहले समझा, बिकॉज अगर हमें लेमा नहीं पता होगा
तो हम एल्गोरिथम का यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम में कैसे हेल्प करता है और किस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।